नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि डिजिटल रेवोल्यूशंस में यूपीआई और आधार पेमेंट सिस्टम ने पूरे वर्ल्ड में अपना एक बेंचमार्क सेट किया है। दोस्तों रिसेंट अभी 7 सितंबर को यानी कि ट्यूसडे के दिन भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च हुआ। सो आज के इस वीडियोस के माध्यम से हम ये बात करेंगे कि आखिर ये यूपीआई एटीएम जो लॉन्च हुआ है ये किस तरह से वर्किंग करेगा और इसके साथ साथ इसके बिहाइंड में वाइट लेवल एटीएम का क्या कनेक्शन है, वो होता क्या है और इसको लाइसेंस कैसे मिलता है। तो आज के इस वीडियोस के माध्यम से कई सारी चीजों पे डिस्कस किया जाएगा। इसका फीचर्स क्या है, स्टेप क्या है, अगर आप इसको यूज करेंगे तो कैसे कर पाएंगे। तो आइए इन्हीं सारी चीजों को पॉइंट को हम इस वीडियोस के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें भारत का पहला जो यूपीआई एटीएम है किस पार्टिकुलर कंपनी ने लॉन्च किया, तो आपके सामने दिख रहा होगा कि ट्यूसडे को ये लॉन्च हुआ है। दोस्तों 7 सितंबर को हिटाकी पेमेंट सर्विसेज, ये एक नॉन बैंक कंपनी है जो हमारे देश में एटीएम सर्विस और इसके अलावा कई सारी और भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। दोस्तों इस पार्टिकुलर कंपनी ने कोलैबोरेशंस किया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। आगे मैं एनपीसीआई के रिगार्डिंग भी बात करूंगा कि ये सेटअप कब हुआ, इसका मेन एजेंडा क्या है और राइट नाउ कौन कौन सा प्रोग्राम लॉन्च कर चुकी है हमारे देश में। तो यहाँ पर है आपका हिटाकी पेमेंट सर्विसेज और साथ साथ एनपीसीआई। बेसिकली दोस्तों इस पार्टिकुलर इनिशिएटिव का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग जो फिजिकल एटीएम कार्ड, जैसे ये मेरे पास एटीएम कार्ड है और इसको हम लोग कैरी करके अपने साथ जो लेके चलते हैं, तो यहाँ पर जैसे यूपीआई एटीएम आ गया तो अब क्या होगा कि हमारे पास अपना ये जो मोबाइल होगा और इसमें कई सारा जो एप्लीकेशन है यूपीआई बेस्ड, चाहे वो आपका फोन पे हो या फिर कह सकते हैं गूगल पे हो या फिर और भी जो अदर एप्लीकेशन है। तो नॉर्मल क्या होगा कि किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन के थ्रू किसी भी एटीएम, जो राइट नाउ एटीएम जिस पे लॉन्च हुआ है ये, वहां पर आपको जाना है, वहां पर आपका जो है जो भी अमाउंट आपको विड्रॉ करना है वो आपको शो करेगा। देन इसके बाद क्या होगा दोस्तों कि एक क्यूआर कोड वहां पे जनरेट हो जाएगा, उसको आप अपने यूपीआई एप्लीकेशन से जो है स्कैन कीजिए और साथ साथ अपना पिन दीजिए नॉर्मल जो देते हैं पेमेंट करते वक्त, और वहां से आपका कैश विड्रॉ हो जाएगा। दोस्तों तो लास्ट में वीडियो में मैं शो करूंगा कि एक्चुअल में ये प्रैक्टिकल वर्किंग कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें दोस्तों जो आपको रिमेंबर रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एनपीसीआई और इसके साथ साथ हिटाकी पेमेंट सर्विसेज, और एक और इंपॉर्टेंट चीज व्हाइट लेवल एटीएम, ये एक्चुअल में होता क्या है, इसका फीचर्स क्या है, कैसे ये वर्क करता है, और साथ साथ आपका दोस्तों के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पार्टिकुलर व्हाइट लेवल एटीएम को हमारे देश में लाइसेंस कैसे देती है, इस पार्टिकुलर पॉइंट को समझना है। इसके साथ साथ दोस्तों नेक्स्ट वन अगर हम बात करेंगे कि व्हाट इज व्हाइट लेवल एटीएम एंड टाइप्स ऑफ एटीएम की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे देश में कितने तरह का एटीएम जो है वो चलता है ओवरऑल। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक तो आपका है व्हाइट लेवल एटीएम, देन इसके साथ साथ आपका ब्राउन लेवल एटीएम, इसके बाद आपका ग्रीन, देन आपका ऑरेंज, येलो और लास्ट में आपका पिंक है। तो आज हम ओनली बात करेंगे आपका व्हाइट लेवल एटीएम पे। देखिए सरल भाषा में सिंपल यही है कि व्हाइट लेवल वो एटीएम है जिसको कोई भी बैंक ऑपरेट नहीं करती है। जैसे एज फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक हो गए, पंजाब हो गया, जो नॉर्मल हम लोग देखते हैं अक्सर जगह जगह पे जो एटीएम मशीन होता है। व्हाइट लेवल एटीएम का सिंपल मतलब यही हो गया कि कोई एक नॉन बैंक एंटिटी, जैसे मान लीजिए मुथूट हो गया या फिर कह सकते हैं कि इंडिकैश जो टाटा का प्रोडक्ट है वो हो गया, तो वो उस पार्टिकुलर एटीएम मशीन को ओन भी करेगी, ऑपरेट भी करेगी, साथ साथ मैनेज भी करेगी, और उसके साथ कोई स्पॉन्सर बैंक होगा जो उसको कैश प्रोवाइड करेगा। दैट इज कॉल्ड व्हाइट लेवल एटीएम, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर दो एग्जांपल है, एक है आपका व्हाइट लेवल एटीएम और दूसरा है आपका ब्राउन लेवल एटीएम जो काफी ज्यादा चलता है। तो यहाँ पर बात हो गया दोस्तों अबाउट व्हाइट लेवल एटीएम और टाइप्स ऑफ एटीएम का, कितना तरह का टाइप्स है। कभी अगर मौका मिला तो बेहतरीन तरीके से इस पे एक अच्छा सा सेशन बनाया जाएगा टाइप्स ऑफ एटीएम के ऊपर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मली। इसके साथ साथ व्हाइट लेवल एटीएम की अगर हम बात करेंगे पार्टिकुलर हमारे देश में ये किस तरह से ऑपरेट करती है, तो देखिए सबसे पहला क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये ऑथोराइज करती है किसी भी नॉन बैंक एंटिटीज को एटीएम ऑपरेट करने का लाइसेंस देती है अंडर दी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ये आपको रिमेंबर रखना है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मान लीजिए कभी ऑनलाइन कुछ ऐसा फ्रॉड होता है तो अक्सर क्या होता है कि ये पार्टिकुलर जो पेमेंट एंड सेटलमेंट डिपार्टमेंट है आरबीआई के अंदर, जो इस पार्टिकुलर सेटलमेंट्स को देखती भी है दोस्तों। इसके साथ साथ नॉन बैंक जो एंटिटीज है incorporated in India under the Companies Act 1956 are allowed to operate white label ATM। इस एक्ट को भी रिमेंबर रखना है और इसका जो अमेंडमेंट है आपका जो रिमेंबर रखना है 2013 वाला। कंपनीज लाइक टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड, इंडिया फर्स्ट
इंडिया फर्स्ट पेमेंट लिमिटेड, देन इसके बाद हिटाकी पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ईटीसी प्रोवाइड एटीएम सर्विसेज इन इंडिया। अगर आपसे सवाल आ जाए कि भारत का पहला व्हाइट लेवल एटीएम कौन सा है कंपनी, तो आपका आंसर हो जाएगा टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन। और ये जो है शुरुआत कहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई में हुआ था इसका शुरुआत। इसके बाद हिटाकी है, देन इसके बाद मुथूट है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि पोस्ट ऑफिस के पास भी उसका एक पेमेंट बैंक भी है, उसका खुद का एक एटीएम भी है। और अभी तो रिसेंट में आरबीआई ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को भी अलाउड कर दिया एटीएम ऑपरेट करने का दोस्तों। अब सवाल ये है दोस्तों कि जब ये नॉर्मल बैंक का जब एटीएम होता है तो आखिर व्हाइट लेवल एटीएम की जरूरत क्या है, क्यों ये जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक्स जनरली हैव टू इनकर वेरियस कॉस्ट टू सेट अप एटीएम्स। इट में इंक्लूड एटीएम का सिस्टम हो गया, सिक्योरिटी हो गया, कैश का मैनेजमेंट हो गया। सो देयर आर मेनी प्लेसेस वेयर अ बैंक ब्रांच मे नॉट एग्जिस्ट। कई सारा जो प्लेसेस होता है हमारे देश में जहां पर बैंक का जो ब्रांचेस है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो वहां पे प्रेजेंट नहीं है दोस्तों। दैट्स वाई इस तरह का एटीएम को जो है नीड पड़ा, जहां पर लोग जो है इजीली हैजल फ्री जो है अपना कैश को विड्रॉ कर पाए और कोई ऐसा इशू ना हो। और राइट नाउ हमारे देश में यूपीआई का जो रेवोल्यूशन चला है, तो इससे नॉर्मल क्या है, ज्यादातर हमारा ट्रांजैक्शन डिजिटल हो चुका है। और आज का ये जो रेवोल्यूशन है ये भी एक अलग सा बेंचमार्क सेट करेगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्हाइट लेवल एटीएम का क्या जरूरत है, ये ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ बता दिया। व्हाट कैन यू डू एट व्हाइट लेवल एटीएम्स, आप व्हाइट लेवल एटीएम से क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट ऑफर्स विदड्रॉइंग ऑफ कैश एंड मेनी अदर सर्विसेज, मतलब कि आप बिल जनरेट कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट्स भी कर सकते हैं, जिसको जनरली हम लोग सीडीएम बोलते हैं दोस्तों। तो अब हम लोग आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर में। मेनली यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर ये मुथूट वाला दिख रहा है, इंडिया नंबर 1। इसके बाद आपका मुथूट दिख जाएगा, इसके बाद आपका इंडिकेस। ये जो आपका इंडिकेस है इसी को क्या है कि टाटा कम्युनिकेशन ऑपरेट करती है। और ये भारत का पहला व्हाइट लेवल एटीएम है जो मुंबई से शुरुआत हुआ था। तो ये भी फैक्ट्स आपको रिमेंबर रखना है। कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा, स्टिकर से लेकर के सारा कुछ। ये किसका है, तो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का है। और इसके साथ साथ इसी पार्टिकुलर कैटेगरीज को हम लोग व्हाइट लेवल एटीएम बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि अब जो ये सिस्टम लॉन्च हुआ है, मतलब भारत का पहला यूपीआई एटीएम सर्विसेज, ये एक्चुअल में वर्क कैसे करेगा। तो बेसिकली दोस्तों क्या है कि इसका टोटल 6 स्टेप है अकॉर्डिंग टू एनपीसीआई, जिसमें 6 स्टेप है, बिल्कुल पिक्चर वाइज है, बिल्कुल इजी है, कोई इसमें टफ बात नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये एटीएम का एक रूम हो गया। हम जैसे डोर में एंट्री किए, अब मेरे पास मोबाइल फोन होगा, अब हमको जो भी अमाउंट हमको निकालना है, तो ये एटीएम का स्क्रीन आपको दिख रहा है। यहाँ पर क्या होगा कि ये स्टार्ट हम करेंगे जैसे, तो यहाँ पर आपका अमाउंट शो करेगा। अमाउंट मान लीजिए हमको 500 रुपीज विड्रॉ करना है, तो 500 रुपीज में हम जो है क्लिक कर देंगे 500 रुपीज में। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक जो है आपका ये क्यूआर कोड एक जनरेट हो जाएगा। क्यूआर कोड जैसे ही जनरेट हुआ तो आपके मोबाइल पे जो भी यूपीआई एप्लीकेशन है, फोन पे है, गूगल पे है, कुछ भी है, आप उसको निकालिए, उसको स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद जो भी आपका यूपीआई पिन है 1 2 3 4 जो 6 डिजिट का होता है वो आप दे दीजिए। देने के बाद फिर आपका वो स्क्रॉलिंग होगा, स्कैनिंग होगा, होते होते फिर आपका वो विड्रॉ हो जाएगा। सिंपल प्रोसेस है जस्ट। बस इसमें एक ही फायदा है, ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हम लोग आपका फिजिकल एटीएम कार्ड जो कैरी करते हैं वो करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस लिखा हुआ है जो मैंने आपसे साझा कर दिया कि विदाउट द नीड फॉर अ फिजिकल कार्ड यूपीआई कैश विड्रॉल, यहाँ पर क्यूआर कोड जनरेट होगा। इसके साथ साथ आपको यूपीआई पिन देना होगा। अगर हम बात करेंगे स्टेप में, तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। पहला स्टेप में वही है कि यूपीआई कैश विड्रॉल एट द एटीएम। सेकंड में आपका है कि एटीएम विल प्रॉम्प्ट द कस्टमर टू एंटर द विड्रॉल अमाउंट, जैसे मैंने आपको बताया कि 500 रुपया हमको देना है वहां पे। और तीसरा है कि ए सिंगल यूज डायनेमिक क्यूआर कोड, जैसे ही आप अमाउंट एंटर कीजिएगा तो ये वाला क्यूआर कोड जो है ये डायनेमिकली वहां पर शो कर जाएगा। फिर आप अपने एप्लीकेशन से उसको स्कैन कर दीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4th नंबर स्टेप। 5वां नंबर स्टेप में क्या है कि अपना जो है पिन दे दीजिए और इसके साथ साथ आपका जो है कैश वो आपका मशीन से निकल जाएगा। ये सिंपल से स्टेप है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्चुअल में ये यूपीआई एटीएम का मेन फीचर्स क्या है। फीचर्स की बात करें तो बार बार एक ही बात है, देखिए क्या है कि इट ऑफर्स कन्वीनियंस बाय एलिमिनेटिंग द नेसेसिटी टू कैरी एन एटीएम कार्ड फॉर कैश विड्रॉल। ये आपका पहला फीचर्स हो गया। सेकंड की बात करेंगे तो ट्रांजैक्शन विदाउट द नीड फॉर अ फिजिकल कार्ड, कंपैटिबल विद वेरियस सिस्टम, ट्रांजैक्शन लिमिट अप टू 10,000 पर ट्रांजैक्शन, ये आपको रिमेंबर रखना है। अलाउ कैश विड्रॉल फ्रॉम मल्टीपल अकाउंट्स वाया द यूपीआई ऐप, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है।
इसके बाद हम बात करेंगे कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कार्डलेस कैश विड्रॉल ऑफर्ड बाय बैंक। यानी बैंक में भी तो ऑफर करती थी ना इससे पहले कि आप लोग जो है अपना कैश कार्डलेस कैश विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी क्या है दोस्तों, आपका मोबाइल फोन, उसका नंबर और ओटीपी की जरूरत पड़ता है। इसमें सिंपल क्या है कि आपका मोबाइल है, यूपीआई का जो भी एप्लीकेशन उससे आप निकाल सकते हैं। तो नॉर्मल ये वाला आपका देख सकते हैं ओवरऑल, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एनपीसीआई के रिगार्डिंग, जिससे ये पार्टिकुलर जो प्रोडक्ट है कोलैबोरेशन होकर के भारत की क्रांति में ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज जो ऐड हुआ है। तो अब हम बात करेंगे आपका एनपीसीआई के रिगार्डिंग, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका शुरुआत कब हुआ था? तो सबसे पहले दोस्तों ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। ये एक इनिशिएटिव है किसका? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है और साथ साथ बैंक्स एसोसिएशन का है, इंडियन बैंक एसोसिएशन का है, अंडर द प्रोविजन ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ठीक है, देखिए बात करेंगे एनपीसीआई का दोस्तों, तो आपको पता है कि नेशनल पेमेंट जो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ये आरबीआई और साथ साथ इंडियन बैंक एसोसिएशन का कोलैबोरेशन से बना हुआ है, जो ऑपरेट होता है किसके अंडर? तो आरबीआई के अंदर ऑपरेट होता है। इसको जो है किस एक्ट के थ्रू इसको पावर मिलता है? तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। और इसके साथ साथ दोस्तों ये एक तरह का नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25 1956 नौ सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, जो अमेंडमेंट हुआ था रिसेंट में दोस्तों। The 10 कोर प्रोमोटर बैंक आर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर कुछ ऐसी बैंक की हैं जो एनपीसीआई को प्रमोट करती है, जिसका कुछ लिस्ट यहाँ पर है आपका, जिसमें प्राइवेट, फॉरेन बैंक, पब्लिक बैंक सारी इंक्लूड है। इन 2016 द शेयर होल्डिंग वाज ब्रॉड बेस्ड टू 56 मेंबर बैंक्स टू इंक्लूड मोर बैंक्स रिप्रेजेंटिंग ऑल सेक्टर्स। साल 2016 में 56 बैंक को जो है जोड़ा गया दोस्तों। इसके साथ साथ भारत की डिजिटल रेवोल्यूशन में यूपीआई का नाम आपको पता ही होगा। जो यूपीआई लॉन्च करने वाला कौन है? तो एनपीसीआई है। इसके साथ साथ भी कई सारा और भी जो प्रोडक्ट है जो एनपीसीआई लॉन्च की है, जिसमें कुछ इस तरह का आपको दिख जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद होगा दोस्तों आईएमपीएस के बारे में, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, जो हम लोग मोबाइल से इमीडिएट पेमेंट कर देते थे। तो इसी का जो अपग्रेड वर्जन है दोस्तों वो आपका यूपीआई है, ये रिमेंबर रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका रुपे के बारे में आपको पता है कि जो कई सारी कंट्री इंटरनेशनली एक्सेप्टेड इसको कर रही है, ये भी डेवलप कौन किया है? तो आपका एनपीसीआई किया है। इसके बाद नेक्स्ट वन है आपका भारत बिल पेमेंट सिस्टम। देन इसके बाद आपका नाच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, जो चेक का क्लियरिंग होता है या और भी सैलरी का जो क्लियरिंग होता है, ये सब नाच करता है दोस्तों। इसके बाद आपका एनईटीसी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, टोल प्लाजा पे होता है। यहां तक कि फास्ट टैग भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी रिमेंबर रखना है। सीटीएस को हम नहीं भूल सकते हैं, चेक ट्रांसमिशन सिस्टम। इसके बाद आपका एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी और यूपीआई, और लास्ट में आपका #99*99# करके जो है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है रिलेटेड टू एनपीसीआई, जो रिसेंट जो है डेवलपमेंट हुआ है दोस्तों। आने वाले दिनों में कॉल एंड पे ये भी आएगा और भी कई सारी चीजें फीचर्स आएगी। इसके बाद हम आपको ये वीडियो छोटा सा शो करते हैं, जिसमें नॉर्मल आपको दिख जाएगा कि एक्चुअल में ये कैसे वर्किंग कर रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि वेलकम टू यूपीआई एटीएम यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्मली क्या होगा कि जैसे ही आपका कार्डलेस कैश पे मान लीजिए जाते हैं, तो नॉर्मली आपको यहाँ पर दिखेगा 100, 500, 1000, 2000 या 5000, यहाँ पर आपको नॉर्मली दिख जाएगा। अप टू 10,000 ये रिमेंबर रखना है। अब जैसे ही आप क्लिक किए अमाउंट पे, तो यहाँ पर आपको देखिए बारकोड दिखेगा। अब जैसे ही बारकोड आपको दिखा, तो आपका अपना मोबाइल पे चाहे एंड्रॉयड हो या फिर आपका आईफोन हो, iOS हो, तो वहां पर आप अपना निकालिए। निकालने के बाद देखिए स्कैन किया जाएगा, ठीक है। देखिए स्कैन हो रहा है यहाँ पे। अब फाइनली स्कैन होने के बाद क्या हुआ दोस्तों कि आपको अपना यूपीआई पिन देना पड़ेगा, जो भी आपका पिन है, जो 6 डिजिट का होता है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब जैसे ही यूपीआई पिन दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि वी आर प्रोसेसिंग योर ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन का प्रोसेस जो है आपका दोस्तों शुरू हो जाएगा। और इसके बाद आपका जैसे ही प्रोसेसिंग ये चल रहा है, यानी कि सर्वर में जो है ये घूम रहा है, घूमते 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 यहाँ पर फाइनली देखिए दोस्तों आपका कैश जो है ये आपका नॉर्मली विड्रॉ हो जाएगा। तो ये इस तरह से कुछ दोस्तों जो है ये वर्किंग करेगा। ये एक तरह का डेमो वीडियो है जिसमें मैंने आपको साझा किया दोस्तों।
आई होप कि आपको ये पार्टिकुलर जो वीडियोस का जो सिस्टम है समझ में आया होगा प्रैक्टिकली भी। और ये भारत के रेवोल्यूशन में कह सकते हैं, डिजिटल रेवोल्यूशन में स्पेशली बहुत बड़ी क्रांति है और आने वाले दिनों में बहुत सारा चीज़ें और भी देखा जा सकता है। और आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे भारत के लिए, बिकॉज आज का दिन 9 सितंबर जिसमें G20 का डिक्लेरेशन चल रहा है फाइनली न्यू दिल्ली में, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि दोस्तों आपको आज का सेशन काफ़ी बेहतरीन लगा होगा, जिसमें मैंने आपके साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ साझा किया। ऐसे ही यूनिक वीडियोस देखने के लिए, अच्छे कंटेंट देखने के लिए आप जरूर सजेशन करें और हमारे साथ बने जुड़े हुए रहें। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद दोस्तों।